नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौसम नागपाल। आप सभी का स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। फाइनली इंट्राडे ट्रेडिंग क्रैश कोर्स आ गया है। पिछले एक महीने से हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हमें ट्रेडिंग सीखना है, बट ट्रेडिंग के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमें यही नहीं पता कि भैया वहाँ पे स्टॉक्स को ऐड कैसे करना होता है, डीमेट अकाउंट वहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉक्स वहाँ पे बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ों के वहाँ पे हमें क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार इतना वहाँ पे लोगों की वहाँ पे क्वेरीज आ रही है, क्यों ना एक वहाँ पे प्रॉपर कोर्स बना दिया जाए जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा सारी सोशल मीडिया साइट्स पे। चाहे आप ये वीडियो वहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, हर जगह ये टोटली फ्री में अवेलेबल है। एटलीस्ट इसके वहाँ पे 3 से 4 पार्ट बनने वाले हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितनी मेरी नॉलेज है इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मैं सारी इस क्रैश कोर्स में यहाँ पे बता पाऊँ, सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो। बाकी तो आपको पता है यार, जितना टाइम आप मार्केट में यहाँ पे बिताते हो उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होता जाता है। अब मेरी आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार, कोई भी सोशल मीडिया पे क्रिएटर है, कोई भी वहाँ पे मेंटोर है जो आपको वहाँ पे पढ़ाता है, गुरु दक्षिणा मांगता है। मेरी यहाँ पे गुरु दक्षिणा इतनी है कि यार अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगे ना, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट की अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मान के चलो उस वीडियो के पीछे पूरे हफ्तों की यहाँ पे मेहनत होती है, उसके बाद जाके ये वीडियो वहाँ पे लाइव होती है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझोगे, वीडियो को आप लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे शेयर करोगे। जिनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता उसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करना, सो दैट उनके बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वहाँ पे क्लियर हो जाए। और धीरे धीरे अगर आप बोलोगे एडवांस में जाना है, तो एडवांस के लिए भी हम वहाँ पे कोर्सेज बनाएंगे। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, चाहे वो व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, टेलीग्राम चैनल का है, डीमेट अकाउंट आपको कैसे खुलवाना है, उसका भी यहाँ पे लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके उसको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम इसका पहला पार्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम एवरीवन टू इंट्राडे ट्रेडिंग क्रैश कोर्स। आई नो आप बहुत टाइम से इस कोर्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये कोर्स आप सभी के लिए मैं फ्री में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। चाहे आप ये वीडियो यहाँ पे वाईटी पे देख रहे हो, आप ये वीडियो यहाँ पे फेसबुक पे देख रहे हो। देखो यार, ये इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के मैं टोटल 3 से 4 वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। 5 से 6 वीडियोस भी यहाँ पे हो सकते हैं। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये कोर्स किन के लिए वहाँ पे बेनिफिशियल है? जो एकदम यहाँ पे बिगनर्स है, जिनको यहाँ पे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता कि भैया ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग वहाँ पे क्या होती है, उनके सारे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस कोर्स के थ्रू वहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये कोर्स देखो यार, मैक्सिमम वहाँ पे प्रैक्टिकली रहने वाला है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा, उसको हम वहाँ पे चार्ट्स पे जाके भी वहाँ पे देखने वाले हैं। मार्केट में ये कोर्स 10, 15, 20 हज़ार तक का भी बिकता है, आप जाके खुद वहाँ पे चेक कर लेना। अब मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं क्वालिटी में कुछ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मैं अपनी तरफ से वहाँ पे 100% देने को तैयार हूँ कि यार जितना मुझे वहाँ पे नॉलेज है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, वो सारी की सारी नॉलेज मैं इस कोर्स में यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। अब ये कोर्स में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होगी मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग वहाँ पे क्या होता है, सो दैट आपकी ट्रेडिंग के टाइप से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कल को आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस ट्रेडिंग टाइप को वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। NSE BSE क्या होता है, क्या उसमें वहाँ पे डिफरेंस है, किस में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या उनका वहाँ पे टाइमिंग होता है, हम इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। फिर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा कि भैया अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड वहाँ पे क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, देन यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे क्या होता है। ये सब कुछ हम चार्ट्स पे जाके वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाता है भैया डीमेट अकाउंट, जो कि आपको पता है यार, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास डीमेट अकाउंट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स उसके लिए वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होते हैं, KYC आपको कैसे करनी है, ओपन होने के बाद कैसा वहाँ पे टर्मिनल होता है, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप में कैसे आप वहाँ पे ट्रेड करते हो, वो हम इसमें यहाँ पे देखने वाले हैं। देन जो यहाँ पे डीमेट अकाउंट आपने खुलवाया है, अब जो भी आपका वहाँ पे ब्रोकर है, चाहे वो ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, उसमें आप स्टॉक्स को ऐड कैसे करते हो, वहाँ पे बाय कैसे करते हो, उसको सेल कैसे करते हो, चाहे वो फ्यूचर्स का है, चाहे वो वहाँ पे ऑप्शंस का है, चाहे वो सिंपल वहाँ पे इक्विटी है, वो सारे मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाने वाला हूँ। उसको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हेल्पलाइन पे अपने सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। अब कोर्स को यहाँ पे शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को यहाँ पे ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे है कि भाई बी कॉशियस ऑफ फेक अकाउंट्स।
देखो फेसबुक पे मेरे नाम पे बहुत सारे यहाँ पे फेक अकाउंट्स खुले हुए हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स मेरे नाम पे चल रहे हैं। लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करो। भाई साहब क्रिप्टो करेंसी का मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, ना मैं फॉरेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस या वहाँ पे इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आई नेवर आस्क मनी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। मैं किसी से कभी ये नहीं बोलता हूँ सोशल मीडिया पे कि आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं आपका मनी वहाँ पे 2 दिनों में 10,000 रुपये करके दूंगा, या मैं आपकी तरफ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा और आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल के दूंगा। मैं ऐसा कभी किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। तीसरी चीज़, हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई सजेशंस वगैरह लेने हैं या आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आप वो हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। चौथी चीज़, ऑफिशियल जो हमारे अकाउंट्स है, चाहे वो टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, YT का है, वो सारे के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन करते हो और आपके पैसे वहाँ पे जाते हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपके साथ पहले जरूर डिस्कस करनी थी। अब यहाँ पे हम ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार 3 से 4 हम ट्रेडिंग टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपका वहाँ पे टाइम होराइजन क्या है, आप कितने टाइम के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग टाइप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे जो ट्रेडिंग टाइप आती है वो है यहाँ पे पोजिशनल या फिर इक्विटी ट्रेडिंग, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, स्लैश हम इसको यहाँ पे कैश में ट्रेड करना भी बोल देते हैं। देखो यार जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट की किसमें, स्टॉक मार्केट में अगर हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली हम कोई अच्छी कंपनी में वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी पे हमें विश्वास है, जिसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें वहाँ पे अच्छे लगते हैं, जिस कंपनी के वहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कि कंपनी वहाँ पे सेल्स अच्छा कर रही है, कंपनी के पास वहाँ पे डेट बहुत कम है, कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत वहाँ पे कम है, कंपनी अगले 10-15 साल तक वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे निकालने वाली है, कि कंपनी की अच्छी वहाँ पे ग्रोथ होगी, तो हम उस कंपनी को वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, है ना। देखो आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि यार डेफिनेशंस तो आप देखो यार गूगल करके भी यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे रिलायंस एक कंपनी है, आपको यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर आपको बाय करना है, तो यहाँ पे जो रिलायंस का एक शेयर है इस टाइम पे लेट्स सपोज यहाँ पे 2700 रुपये के करीब चल रहा है। अगर आपके पास एक्चुअली में वहाँ पे 2700 रुपये होंगे, किसमें, आपके डीमैट अकाउंट में, तो आप यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर वहाँ पे बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको 10 शेयर वहाँ पे बाय करने रिलायंस के, तो 2700 × 10 27,000 रुपये आपके पास वहाँ पे डीमैट अकाउंट में होंगे, तो जाके आप वहाँ पे रिलायंस का 10 शेयर बाय कर सकते हो। अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर उतना कैश होगा आपके अकाउंट में, तो जाके आप उतने शेयर वहाँ पे बाय कर सकते हो। इसको यहाँ पे बोलते हैं भैया पोजिशनल ट्रेडिंग या कैश ट्रेडिंग। जो यहाँ पे हमारी हेल्पलाइन पे हमसे पूछते हैं कि भैया कौन सी वहाँ पे सेफ ट्रेडिंग है, मैं बहुत बार उनको बोलता हूँ कि भैया कैश में काम करो, कैश सेगमेंट में वहाँ पे काम करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे लेस रिस्की है। अब लेस रिस्की वहाँ पे कैसे है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे सही कंपनी चुनी है, आपको पता है कि यार इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है या इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करते हैं मार्केट में, उसकी डिमांड आने वाले टाइम में वहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, लोग उसको वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये कंपनी उसको फुलफिल कर सकती है। अगर मैं इस कंपनी के वहाँ पे शेयर्स को खरीदूंगा, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, तो जो मेरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसके मुझे वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए लोग वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में वहाँ पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके वहाँ पे इन लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे पाते हैं। उसको यहाँ पे बोल देते हैं भैया पोजिशनल ट्रेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग आता है वो है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में मेन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, टाइम का, टाइम होराइजन का। जैसे कि हमने पोजीशनल में अभी बात करी, हमने स्टॉक को 2 साल के लिए रखा, 5 साल के लिए रखा, 10 साल के लिए रखा, लाइफ टाइम के लिए हमने रखा, विच मीन्स हमारा यहाँ पे टाइम होराइजन बहुत लंबा है कि कंपनी हमें अगले 5 सालों में, 10 सालों में अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। वेरएस जब हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, इसमें हमारा जो टाइम होराइजन होता है ना, वो यहाँ पे दिनों में हो जाता है कि हमने यार 3 दिन के लिए स्टॉक रखा, 4 दिन के लिए रखा, 5 दिन के लिए रखा, 10 दिन के लिए रखा, 15 दिन के लिए रखा, 30 दिन के लिए हमने स्टॉक रखा कि 1 महीने के अंदर हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, हम उसको वहां पे एग्जिट कर देंगे। इसको बोल देते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पे होता कैसे है, जैसे यार ये स्टॉक है, अब स्टॉक आपको पता है वेव्स में ऊपर जाता है, जब यहाँ पे वो नीचे आता है करेक्शन के लिए, लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में उसको यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और जैसे ही वो करेक्शन से वहाँ पे दोबारा ऊपर जाता है, अपना हाई लगाता है, यहाँ पे लोग उसको वहाँ पे सेल कर देते हैं। इसको बोल देते हैं, यहाँ पे वो स्विंग आया था, स्विंग पे उसने वहाँ पे बाय किया, ऊपर जैसे ही वो स्टॉक दोबारा गया हाई पे उसने वहाँ पे सेल कर दिया, और जो वहाँ पे उसका डिफरेंट था वो उसका वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। इसको बोल देते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। दोनों में सिर्फ टाइम होराइजन का ही मेन डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे डे ट्रेडिंग, या फिर जिसको हम बोल देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखो यार मार्केट सुबह खुलती है 9:15 बजे और मार्केट बंद होती है 3:30 बजे। इस टाइम के दौरान आपने कोई स्टॉक को वहाँ पे बाय किया, उसको वहाँ पे सेल किया, जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी आपका वहाँ पे लॉस है वो उसी दिन के अंदर इन दैट डे इटसेल्फ, वन डे इटसेल्फ आपका वहाँ पे बुक हो जाता है। इसमें आप कोई चीज़ को वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको बताया टाइम होराइजन के हिसाब से 2 दिन रखना है, 3 दिन रखना है। पोजिशनल में भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, एक तरह की आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। वेरएज यहाँ पे जो डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग आती है ना, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है कि यार दिन में 5-10 हज़ार रुपये कमाओ और उसको वहाँ पे एग्जिट कर दो, नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे वहाँ पे देखेंगे। इसको यहाँ पे बोल देते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो यार ये वहाँ पे रिस्की है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये वहाँ पे रिस्की है। इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको अच्छा खासा वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको वहाँ पे चार्ट्स देखने आने चाहिए, वहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे प्राइस एक्शन, वहाँ पे जो स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वहाँ पे कैंडल्स कैसे बन रही है, इसके बारे में आपको सारी नॉलेज हो तो जाके आप वहाँ पे डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। एंड वन मोर थिंग, डे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपका यहाँ पे ब्रोकर होता है, कोई भी आपका वहाँ पे ब्रोकर है, वो आपको वहाँ पे मार्जिन भी देता है। मार्जिन क्या होता है ये हम आगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में वहाँ पे 10,000 रुपये है और आप वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग वहाँ पे कर रहे हो, तो ये 10,000 से आप 50,000 तक के वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, विच मीन्स आपको 5x तक वहाँ पे मार्जिन मिल जाता है इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हम आगे वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग वहाँ पे रिस्की होता है। इसमें पैसा गंवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस और अनटिल आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडल्स क्या होता है, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो भैया बहुत हाई चांसेस है वहाँ पे आप पैसा गंवाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है, हाई रिस्की, वो है यहाँ पे स्कैल्पिंग। इसके लिए आपको भैया पहले प्रो बनना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो। अब यहाँ पे जो स्कैल्पिंग का टाइम होराइजन होता है ना, ये यहाँ पे होता है भैया सेकंड्स में। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे होता है सेकंड्स में। 10 सेकंड्स में ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, 20 सेकंड्स में ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, 30 सेकंड्स में ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जितने भी बड़े वहाँ पे फंड हाउसेस होते हैं जिनके पास भैया करोड़ों में पैसा है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, वो ज़्यादातर यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। उनको यहाँ पे सेकंड्स में वहाँ पे पैसा कमाना होता है और वहाँ पे वो 20 पैसों की गेम, 30 पैसों की गेम, 40 पैसों की गेम वहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि वो जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका वहाँ पे करोड़ों में पैसा जाता है। उनको वहाँ पे 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसों में उनका वहाँ पे करोड़ों में टर्नओवर हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम करते हैं ना, उसका ही पार्ट है यहाँ पे स्कैल्पिंग, क्योंकि ये भी हम उसी दिन में वहाँ पे कर रहे हैं। इंट्राडे में तो फिर भी हम वहाँ पे स्टॉक को 10, 15, 20 मिनट वहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया 3-3:30 बजे तक हम उस स्टॉक को वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। वेरएज यहाँ पे जो स्कैल्पिंग होती है, जो लोग वहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, वहाँ पे वो 10, 20, 30 सेकंड तक वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट या लॉस लेके वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप वहाँ पे एकदम बिगनर है तो आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग में ही वहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि इसके अंदर आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो हाई रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार आपके पास अकाउंट में कैश ही वहाँ पे 10,000 है। अब 10,000 से आप वहाँ पे कितने स्टॉक्स बाय कर लोगे? 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, 7 वहाँ पे बाय कर लोगे। अगर आप वहाँ पे स्टॉक एक्चुअली में वो नीचे भी जाता है जब आप वहाँ पे बाय करते हो, तो यार फिर भी आपको एक वहाँ पे दिलासा होती है कि यार कोई टेंशन नहीं है, ये कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल ये कंपनी वहाँ पे ऊपर जाएगी। और जब वहाँ पे ऊपर जाएगी, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है, लेट सपोज आपने 20 रुपये में वहाँ पे स्टॉक को खरीदा है, 20 से वहाँ पे जब 25 रुपये भी वहाँ पे चला जाता है या 30 रुपये भी वहाँ पे चला जाता है, तो मैं उसको वहाँ पे सेल करके वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। वेयरएज यहाँ पे जो इंट्राडे या स्कैल्पिंग होती है ना, जब तक आप मार्केट में वहाँ पे 8 से 9 महीने नहीं टिक जाते हो, ठीक है, 8 से 9 मंथ्स वहाँ पे नहीं टिक जाते हो,
तब तक आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग में मत घुसना। ये मेरी तरफ से आपको एक फ्री एडवाइस है। स्कैल्पिंग तो तब तक मत करना जब तक आप इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट ना कमाने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि यार 8 से 9 महीने बाद जब आप इंट्राडे कर रहे हो और इंट्राडे में ही आपको वहाँ पे 2-3-4 हज़ार का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है, तब जाके वहाँ पे स्कैल्पिंग के बारे में सोचना कि यार फटाफट एंट्री करेंगे, क्विक एंट्री करेंगे और क्विक वहाँ पे एग्जिट कर देंगे, तब जाके यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के बारे में सोचना। आई होप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आपका क्या वहाँ पे रिस्क एपिटाइट है, कितना आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपको अभी तक अपना समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको वहाँ पे चूज़ करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया स्टॉक एक्सचेंज की। इसको मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हर बार समझाता हूँ। जैसे कि देखो यार, आपको कोई सब्जी लेनी है, अगर आपको यहाँ पे कोई सब्जी लेनी है तो आप यहाँ पे कहाँ पे जाते हो? सब्जी मंडी जाते हो कि यार मुझे यहाँ पे सब्जी लेनी है, तो वहाँ पे सब्जी की बहुत सारी रेडियाँ लगी होती हैं जहाँ से आप वहाँ पे सब्जी को बाय कर लेते हो। अब वैसे ही अगर आपको कोई कंपनी के कोई आपको शेयर्स चाहिए तो आप वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पास जाते हो, जहाँ पे वो कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उस कंपनी के वहाँ पे पड़े होते हैं। जो हमारी जैसी पब्लिक वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को रिक्वेस्ट करती है कि यार मुझे ना इस पर्टिकुलर कंपनी के, लेट्स सपोज यहाँ पे HDFC के मुझे यहाँ पे शेयर चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे पूछता है कि कितने चाहिए, कितना आपके पास वहाँ पे पैसा है। आप बोलते हो कि यार मेरे पास ना यहाँ पे 20,000 रुपये है, मुझे यहाँ पे 20,000 के शेयर दे दो, तो वो बोलते हैं कि यार 20,000 में ना हम आपको 7 शेयर दे सकते हैं। तो 7 शेयर आपके वो डीमेट अकाउंट में वहाँ पे डाल देते हैं। अब हमारे इंडिया में यहाँ पे जो 2 बहुत ही फेमस स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो है एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है यहाँ पे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने स्कैम 1992 मूवी देखी होगी तो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो बहुत सारी उसमें वीडियोस देखी होंगी कि कैसे पुराने टाइम में वहाँ पे ट्रेड होते थे। पहले क्या होता था यार, पहले ना जब आप कोई भी शेयर लेते थे ना तो आपको उस शेयर का ना वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था। यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि आपके पास उस कंपनी के इतने सारे शेयर है। अब यहाँ पे वो सारा का सारा काम यहाँ पे ऑनलाइन हो गया है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे शेयर्स वहाँ पे होते हैं। डीमेट की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी? डीमेटेरियलाइज फॉर्म हो गया कि सारा का सारा वहाँ पे आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनने लग गया है कि पहले ऑफलाइन जो काम था वो सारा का सारा यहाँ पे ऑनलाइन हो गया कि जिससे वहाँ पे जो फ्रॉड के चांसेस है वो यहाँ पे कम हो सके। अब अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो NSE पे इस टाइम यहाँ पे 2113 कंपनीज लिस्टेड है और यहाँ पे अगर हम BSE की बात करें तो BSE पे 5,000 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड है। अब आप में से बहुत सारों को ये डाउट होता है कि भैया हमें NSE में ट्रेड करना चाहिए या वहाँ पे BSE में ट्रेड करना चाहिए। देखो यार, ये दोनों ही वहाँ पे सेबी के अंडर आते हैं। चाहे आप वहाँ पे NSE में ट्रेड कर लो, चाहे आप वहाँ पे BSE में ट्रेड कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम की वहाँ पे बात करें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट वहाँ पे कहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो NSE में कंपनीज लिस्टेड है, अगर आप उसमें वहाँ पे बाइंग या सेलिंग करते हो तो आपके जो ऑर्डर्स है एज कम्पेयर टू वहाँ पे BSE थोड़े से जल्दी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे टर्मिनल पे भी जाके दिखा देता हूँ सो दैट आपको और वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ गए हैं। अब मैंने पहले डाला यहाँ पे HDFC बैंक। आपको ये चीज़ देखनी है कि यार ये देखो जो HDFC बैंक है ना, यहाँ पे ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर्ड है एज वेल एज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर्ड है। लोग चाहे तो इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लोग चाहे तो इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको एक और यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ कि जो स्टॉक यहाँ पे BSE पे रजिस्टर्ड है बट NSE पे अभी नहीं है, एग्जाम्पल जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो है यहाँ पे हॉकिंस का। हॉकिंस के कुकर की आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी, बहुत सारे लोग अपनी किचन में भी इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो यार, ये जो हॉकिंस है, हॉकिंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ अभी इस टाइम BSE पे ट्रेड कर रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने हॉकिंस में इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ही उसके स्टॉक्स को वहाँ पे बाई कर सकता है। अभी यहाँ पे जब हम BSE की बात कर रहे हैं या वहाँ पे NSE की बात कर रहे हैं, आपने बहुत बार यहाँ पे न्यूज़ में भी सुना होगा या आपने बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे देखी होंगी कि यार सेंसेक्स, बहुत आपने ये वर्ड यहाँ पे कॉमन सुना होगा, या वहाँ पे निफ्टी 50। ये क्या है? देखो यार, जब हम NSE की बात करते हैं तो जो उसका बेंचमार्क है, ठीक है, बेंचमार्क मतलब निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो निफ्टी 50 हमें बताता है कि वहाँ पे टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से
कि जो वहाँ पे टॉप की कंपनीज है जिसका मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, बजाज हो गया, जो बहुत बढ़िया कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो निफ्टी 50 के हमें नंबर्स बताते हैं कि निफ्टी 50 वहाँ पे प्लस में है, निफ्टी 50 वहाँ पे माइनस में है, वो ये बताता है। वेरस यहाँ पे जो सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनीज जो यहाँ पे BSE की है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, वो हमें यहाँ पे सेंसेक्स का नंबर बताता है। बस इतनी चीज़ अभी वहाँ पे समझ लीजिए, बाकी इसको हम इन डेप्थ में आगे जाके देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भैया मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जितने भी यहाँ पे बिगनर्स हैं ना, उनको एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कि मार्केट एक काम कैसे करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि मार्केट नेवर मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कभी मार्केट को आप ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते, कभी स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरते, कभी स्ट्रेट लाइन में सीधे जाते, कभी नहीं आप उसको देखोगे। मार्केट हर बार एक वेव फॉर्म में वहाँ पे ऊपर जाता है, ऐसे वेव बनाता है। आपको मैं चार्ट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ सो दैट आपको और वहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे कोल इंडिया का चार्ट लगाया आपको ये दिखाने के लिए कि मार्केट कैसे देखो वेव फॉर्म में ऊपर जाता है। अब यहाँ पे देखो ऐसे वेव फॉर्म में ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट फिर अगेन गिरा, फिर यहाँ पे वेव फॉर्म में सामने जा रहा है, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगेन नीचे जा रहा है। ये सारा का सारा देखो वेव फॉर्म में जा रहा है। मार्केट कभी एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहा, ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे गिर रहा, ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा जा रहा। हर बार एक ये वेव फॉर्म बनाता है, चाहे ऊपर जाने को बनाए, चाहे वो ऐसे नीचे जाने को वहाँ पे वेव फॉर्म बनाए। अब नीचे आते आते भी ये देखो इसने ऐसे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर अगेन नीचे गिरा, एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे नहीं गिरा। तो यहाँ पे ये वेव फॉर्म बनती क्यों है, इसके पीछे वहाँ पे रीज़न क्या है। ये वेव फॉर्म बनने का रीज़न यहाँ पे ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यार लोगों का माइंडसेट क्या होगा। अब देखो किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, ये स्टॉक को यहाँ पे सेल किया, इसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा। अब यहाँ पे किसी ने तो सोचा होगा ना यार मुझे ना इस पॉइंट पे यहाँ पे खरीदना है, उसने दबा के वहाँ पे पैसा लगाया, यहाँ पे खरीदना उसने स्टार्ट किया और उसने खरीदा, फिर उसके बाद वहाँ पे देखो कितना ऊपर वहाँ पे गया। ये कोई एक जना नहीं खरीदता, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे खरीदते हैं जिनका माइंडसेट ऐसा होगा कि यार इस पॉइंट पे अगर मैं खरीदूंगा ना तो यहाँ पे ये स्टॉक और ऊपर वहाँ पे जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे खरीद लिया उन्होंने, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपनी करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक पॉइंट पे आके यार जब यही पॉइंट वहाँ पे दोबारा आया ना, इसने सोचा यार अब मैं सेलिंग यहाँ पे करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है, मैंने यहाँ पे इसको बाय किया था, अब यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर वो नीचे आ गया स्टॉक। तो कहने का मतलब ये कि लोगों की जो साइकोलॉजी है ना वो सबकी यहाँ पे डिफरेंट है। किसको वहाँ पे कब बाय करना है, किसको वहाँ पे कब सेल करना है, सबका यहाँ पे डिफरेंस है। इसी वजह से ये यहाँ पे वेव फॉर्म बनती है। कोई स्टॉक यहाँ पे सीधा नहीं जाता। अगेन मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स के यहाँ पे कलर भी दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, कुछ यहाँ पे बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे क्यों बनती है, इसका यहाँ पे मतलब क्या है, ये सब कुछ हम आने वाले चैप्टर्स में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीज़ समझनी है कि जब मार्केट वहाँ पे गिरती है उसको यहाँ पे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ अक्यूमुलेशन होती है, विच मीन्स यहाँ पे जो बड़े बड़े फंड हाउसेज है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अप ट्रेंड आता है, ठीक है। अप ट्रेंड आने के बाद फिर होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड आता है। ये एक यहाँ पे जर्नल है मार्केट स्ट्रक्चर जो मार्केट यहाँ पे फॉलो करता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपनी वहाँ पे बाइंग करते हैं, अक्यूमुलेशन वहाँ पे होती है। अक्यूमुलेशन जब यहाँ पे होती है हम उसको यहाँ पे डिमांड जोन भी बोलते हैं कि यहाँ पे डिमांड होनी स्टार्ट हुई है, कि वहाँ पे लोग खरीदना दोबारा से स्टार्ट हुए हैं। डिमांड होते ही वहाँ पे आपको पता प्राइस बढ़ता है, उसको यहाँ पे अप ट्रेंड बोलते हैं। फिर जब यहाँ पे ये जो होते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होती है अपने वहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वहाँ पे सप्लाई जोन भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन भी यहाँ पे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन को। फिर यहाँ पे सप्लाई होती है, उसके बाद अगेन वहाँ पे प्राइस वहाँ पे डाउन होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा जब यहाँ पे वेव्स बनती है ना ऐसे, तो यहाँ पे वेव्स जो पहली वेव होती है उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इम्पल्सिव वेव, ठीक है। इम्पल्सिव मतलब कि यहाँ पे जो 50 रुपये का प्राइस था एकदम यहाँ पे शूट कर गया 60 रुपये। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन लेने नीचे आया, मतलब कि 50% अगर वो नीचे आता है 60 से, लेट सपोज वो 55 आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं करेक्टिव वेव। अब यहाँ पे जो करेक्शन है वो भी यहाँ पे ना दो टाइप्स की करेक्शन होती है, ठीक है। एक होती है करेक्शन टाइम के हिसाब से, दूसरी यहाँ पे जो करेक्शन होती है वो होती है प्राइस के हिसाब से। अब टाइम के हिसाब से करेक्शन कब होती है, जब यहाँ पे देखो यार कोई स्टॉक ऊपर गया,
उसके बाद इसने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टाइम लगाना शुरू कर दिया, जिसको यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेस भी बोलते हैं। टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये ऊपर गया। तो जितना इसने टाइम यहाँ पे लगाया ना, उसके यहाँ पे बोल देते हैं कि भैया टाइम की करेक्शन हो रही है, कि टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा है अपना। अब कोई स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद इसने प्राइस को नीचे डाउन किया, फिर वहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे मतलब 60 रुपये था, उसके बाद 60 से 55 आया, विच मीन्स ये प्राइस की वहाँ पे करेक्शन हुई है, प्राइस वहाँ पे कम हुआ है, तो ये हो गया यहाँ पे प्राइस का करेक्शन। तो दो टाइप्स की यहाँ पे करेक्शन होती है, एक होगी टाइम की करेक्शन, दूसरी होगी यहाँ पे प्राइस की करेक्शन। ये हमने बेसिक यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है। आई होप अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो है आपका यहाँ पे डीमैट अकाउंट, जो कि एक मैंडेटरी चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे ट्रेडिंग करना है, ये मैंडेटरी है सेबी की तरफ से, ये सरकार की तरफ से यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपके पास वहाँ पे डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट वहाँ पे खुलवाते हैं बैंक में, अगर आपको पैसा वहाँ पे रखना है तो आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, किसी स्टॉक्स को वहाँ पे बाई करना है, तो आपके पास वहाँ पे एक डीमैट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए, आपके पास ऑब्वियसली आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। देन आपके पास एक ITR, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स वहाँ पे ज़रूर बने होने चाहिए। आपके पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप वहाँ पे अपने 6 महीने की स्टेटमेंट वहाँ पे डाल सकें। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके पास वहाँ पे फॉर्म 16 वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट अपना खुलवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर्स भी है। कुछ यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर्स है, कुछ यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स है। अब फुल सर्विस ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स में मेन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े यहाँ पे बैंक्स है, ICICI बैंक है, HDFC है, कोटक है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, ये सारे के सारे जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है, ये आपको देखो आपके लिए एनालिसिस भी करके देते हैं। आपको पूरा एक पर्सनलाइज वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि भैया ये स्टॉक वहाँ पे बाय कर लो, ये यहाँ पे सेल कर दो, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली इनके यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे हाई होते हैं, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर वहाँ पे मिल रहा है, आपको एक वहाँ पे टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके मतलब चोचले थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वेयरएज़ यहाँ पे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, आपको पता है कि यार अपनी तरफ से आप अपने स्टॉक्स को वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, तो यहाँ पे आप ज़ीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, आप स्टॉक हो गया, और भी बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वहाँ पे ब्रोकर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अब देखो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, मैं यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। अपस्टॉक में भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे धन पे भी अकाउंट है, ग्रो पे भी मेरा अकाउंट है, बट जो मेन मेरी ट्रेडिंग होती है ना वो मैं ज़ीरोधा में करता हूँ। अब क्यों करता हूँ? क्योंकि यार देखो बाकी की जो ऐप्स है उसमें ग्लिचेस सब में ही आते हैं, ठीक है, चाहे आप फुल सर्विस ब्रोकर ले लो, चाहे आप यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर ले लो। यहाँ पे ये है कि ज़ीरोधा का जो इंटरफेस है ना, शुरू से मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है, थोड़ा इजी है मेरे लिए वहाँ पे यूज़ करना। वहाँ पे बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स वगैरह मतलब अपना आंखें बंद करके भी वहाँ पे लग जाते हैं, ऐसी वहाँ पे आदत पड़ चुकी है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट खुलवाना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। अकाउंट खोलने के लिए जो KYC आपको देखो कंप्लीट करनी होती है। KYC कैसे होता है? देखो अगर आप ज़ीरोधा में वहाँ पे अकाउंट खुलवा रहे हो, तो जब आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाओगे, जब आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITRs वगैरह सब कुछ भर दोगे, तो वहाँ पे आपकी ऑनलाइन ही एक छोटी सी वहाँ पे 3 सेकंड का वहाँ पे वीडियो बनता है, जहाँ पे वो एक कोड देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोड दिया 7826, उसको आप पेपर पे कोड को लिखते हो, पेपर पे कोड को लिख के जस्ट वहाँ पे वो वीडियो को आप ऑन करते हो, उसी टाइम ही वो ऑनलाइन आपका वीडियो वहाँ पे चढ़ जाता है और आपकी KYC वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये अकाउंट विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। इसके लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 300 रुपये के करीब आपको चार्जेस यहाँ पे देने होते हैं अगर आप ज़ीरोधा के साथ खुलवा रहे हो। आई थिंक ग्रो आपको वहाँ पे फ्री में अकाउंट भी खुलवा देता है, बट ये टोटली आपके ऊपर है कि अगर आपको एक्चुअली में वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ग्रो आपको पता है ज़्यादा ही वहाँ पे ग्लिचेस वगैरह आजकल देने लग गया है। तो अगर आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म करियर बनाना है ट्रेडिंग में, तो अच्छे ब्रोकर के साथ जाओ कि जहाँ पे ग्लिचेस वगैरह कम हो, उसकी ऐप वहाँ पे अच्छी हो, आपको फंड्स को ऐड करने में या विड्रॉ करने में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यार मेरी तरफ से तो यही आपको रिकमेंडेशन है, अकाउंट पर ज़रूर खुलवा लेना। जिसका मर्जी आप अकाउंट खुलवाओ, वो टोटली आपके ऊपर है। लिंक आपको इसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पे जाओगे वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ये खुलवा सकते हो।
अब जब आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ज़ीरोधा में यहाँ पे अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपको कुछ ऐसा टर्मिनल यहाँ पे प्रोवाइड होता है। आपको जो मोबाइल की ऐप है उसका नाम है यहाँ पे काइट बाय ज़ीरोधा, ऐसी यहाँ पे ऐप है। आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा साइड पे उसका स्क्रीनशॉट। तो ऐसी आपको वहाँ पे ऐप भी मिल जाती है। सबके फंक्शंस टोटली वहाँ पे सेम है, चाहे आप यहाँ पे लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप पे है, मोबाइल पे है, फंक्शंस टोटली यहाँ पे सेम ही है सारे। आपको किसी स्टॉक को यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ भैया टाटा मोटर्स। जैसे ही आप यहाँ पे टाटा मोटर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है ऐड का ऑप्शन। ऐड करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि यह आपकी जो वॉच लिस्ट है ना, आपने इसमें यहाँ पे ऐड कर लिया है। आपके पास टोटल यहाँ पे कितनी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप देखोगे 7 आपके पास यहाँ पे वॉच लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, एक वॉच लिस्ट में आप टोटल यहाँ पे 50 स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रिलायंस को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होता है। मैंने यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स ऐड कर लिया, रिलायंस यहाँ पे ऐड कर लिया। निफ्टी 50 को अगर आपको ऐड करना है, कोई भी इंडेक्स है, चाहे वो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, तो आपको यहाँ पे पहले इंडेक्स लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको निफ्टी, जैसे मैंने यहाँ पे डाला निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी 50 ऑलरेडी मेरा ऐड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ भैया बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर मैंने डाला बैंक निफ्टी तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का आ जाएगा, मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे आप यहाँ पे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। अब ये मैंने सिंपल स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड किया। अब कोई लोग यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स का फ्यूचर को ऐड करना है। मैंने टाटा मोटर्स डाला, आगे डाल दिया FUT, यहाँ पे फ्यूचर्स का आ गया। अब जो लोग यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि 3 महीने के फ्यूचर्स यहाँ पे उनको दिखते हैं। फेब का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया। तो अभी जैसे फेब का महीना चल रहा है, मैंने यहाँ पे फेब के फ्यूचर को वहाँ पे ऐड कर लिया। अब यही मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स का ऑप्शन, लेट्स सपोज मैं 900 का ऑप्शन लेता हूँ। टाटा मोटर्स यहाँ पे लिया मैंने 900, यहाँ पे देखो 900 का कॉल आ गया। CE मतलब यहाँ पे कॉल होता है। अगर मुझे पुट को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे 900 का PE भी आ गया। ऐड करने के लिए जैसे कि आपको बताया प्लस पे आप क्लिक करोगे, ये आपका पूरा यहाँ पे वॉच लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी। अब अगर आपको किसी स्टॉक को वहाँ पे बाई करना है या सेल करना है, वो आप कैसे यहाँ पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाटा मोटर का लेते हैं। देखो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है सैटरडे, तो मार्केट इस टाइम अभी क्लोज है। आपको जस्ट मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जस्ट बाई या सेल पे वहाँ पे क्लिक करना है, आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब बाइंग सेलिंग करने से पहले आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फंड भी ऐड करने होंगे। आप यहाँ पे फंड्स में जाओगे, इवन आपके मोबाइल में भी ऐसे ही आपको दिखेगा ऐड फंड्स या विड्रॉ, वहाँ पे फंड्स आपको करने हैं। ऐड फंड करने के लिए जो आपका बैंक का अकाउंट इस डीमेट अकाउंट से वहाँ पे लिंक है, उसी से ही आप फंड्स वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फंड्स पे ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि मुझे यहाँ पे UPI से ऐड करना है, वहाँ पे नेट बैंकिंग से ऐड करना है। नीचे में यहाँ पे AU बैंक का आ भी रहा है कि जोन सा अकाउंट इसके साथ मेरा यहाँ पे लिंक है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे विड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने कल ही यहाँ पे विड्रॉ किए थे पैसे कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर डालना होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 12 लाख रुपए है, मैं 12 लाख रुपए से जितना मर्जी अमाउंट में विड्रॉ यहाँ पे कर सकता हूँ। चाहे तो अभी के मैं यहाँ पे 12,54,000 में पूरा डालूंगा, अभी मेरा विड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ पे कल जैसे मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे विड्रॉ किए थे कुछ अपने पर्सनल कामों के लिए, तो यहाँ पे विद इन वीक डेज में, मतलब मंडे से फ्राइडे के अंदर अगर आप इसको यहाँ पे आप विड्रॉ डालते हो तो आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ पे जो पैसा है वो विड्रॉ भी वहाँ पे हो जाता है। अगर आप सैटरडे संडे वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो जो वर्किंग डेज होंगे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे, उस दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में वहाँ पे वापस आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया फंड्स को ऐड कैसे करना है, वहाँ पे विड्रॉ कैसे करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है अगर आपको किसी स्टॉक को वहाँ पे बाय करना है तो आप उसको वहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे मैं स्टॉक पे यहाँ पे आया, जैसे टाटा मोटर्स है, यहाँ पे आपको आ रहा है B का ऑप्शन। आप B पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे नई विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या समझनी है कि आपको किस में यहाँ पे बाय करना है। पहली चीज टाटा मोटर्स आप बाय कर रहे हो, BSE में आपको बाय करना है या NSE में। देखो NSE मेरा बाय डिफॉल्ट ही है, वहाँ पे सिर्फ 5 पैसे का वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो NSE में ज़्यादातर हम वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ क्या आती है कि मुझे वहाँ पे इंट्राडे खेलना है या वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आप वहाँ पे इंट्राडे खेल रहे हो तो आपको वहाँ पे 5x का मार्जिन मिलता है। ठीक है, वहाँ पे जो ब्रोकर है आपका वो 5x का वहाँ पे मार्जिन देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखो एक स्टॉक का प्राइस कितना है 915 रुपये, अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे खेल रहा हूँ, एक क्वांटिटी मुझे कितने की पड़ रही है, मात्र 183 रुपीज़ की।
जहाँ पे अगर मैं यही चीज़ अगर मैं लॉन्ग टर्म करूँ, लॉन्ग टर्म में अगर मैं करता हूँ, एक क्वांटिटी मुझे कितने की पड़ रही है, 915 रुपये की, जो कि इसका वहाँ पे एक्चुअल प्राइस है। यहाँ पे देखो 915 रुपये आ रहा है, ये इसका यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है। बट अगर मैं इसको इंट्राडे कर रहा हूँ, यही चीज़ मुझे वहाँ पे 183 रुपीज़ की मिल रही है। ये चीज़ देखो यार बहुत हार्मफुल है, और इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों के वहाँ पे लॉस भी होते हैं कि वो लोग वहाँ पे इंट्राडे खेल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यार 100 रुपये का अगर मेरे पास वहाँ पे अकाउंट में बैलेंस है तो मुझे मेरा ब्रोकर वहाँ पे 500 रुपये तक का वहाँ पे ट्रेड करने दे देगा, और यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं, इसी वजह से उनको वहाँ पे लॉस होता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको क्या देखनी है कि देखो जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं क्वांटिटी डालता हूँ, मुझे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय करना है। अब एक्चुअली में अगर मुझे 1000 क्वांटिटी बाय करना होता, 915 रुपये का प्राइस है, तो मुझे अप्रॉक्सीमेट 9 लाख रुपए देने होते हैं। बट अभी यहाँ पे देखो नीचे मार्जिन आपको बताता रहता है, जब जब आप इसको यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी डालेंगे आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भैया इतना पैसा आपको चाहिए इतने शेयर खरीदने के लिए। अब यहाँ पे मुझे 5x मार्जिन दे रहा है मेरा यहाँ पे ब्रोकर। 9 लाख वाली चीज़ मैं यहाँ पे कितने की खरीद रहा हूँ, सिर्फ 1,83,000 में मैं ये चीज़ वहाँ पे खरीद रहा हूँ। यही अगर मुझे लॉन्ग टर्म करना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9,15,000 रुपये भैया आपके लगेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर को वहाँ पे होल्ड करना है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको ये चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यार ये देखो मार्केट में अभी 915 रुपये चल रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे मार्केट में वो 915 रुपये 0.50 पैसे होगा आपका, उसी पे वहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो नहीं यार 915 पे चल रहा है अभी, मुझे थोड़ा सा ना ये महंगा लग रहा है, मैं चाहता हूँ जब ये 912 पे आएगा ना तब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, आप यहाँ पे लिमिट लगा देते हो कि यार 912 हो, 910 हो, 915 हो, 916 हो, जितना भी आपने वहाँ पे लिमिट लगानी है, जब तक ये प्राइस वहाँ पे नहीं आएगा तब तक आपका ये वाला ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि यार जो आपने वहाँ पे ट्रेड लिया है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये 915 पे आपने लिया है ये 920 जाएगा, 930 वहाँ पे जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है। अब 915 से ये 900 भी तो जा सकता है। जब आपको वहाँ पे लॉस हो रहा होता है, ठीक है, जब आपको वहाँ पे लॉस हो रहा होता है तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे डालोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रिगर्ड प्राइस डालना होता है कि यार ये प्राइस पे आते ही जो मेरा ये ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाए और वहाँ पे जो मैंने प्राइस डाला हुआ है उस प्राइस पे जाके वो एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट का क्या होता है, जस्ट आपको वहाँ पे एक ट्रिगर्ड प्राइस डालना होता है। लेट सपोज आपने 915 पे एक चीज़ खरीदी, आप चाहते हो यार कि अगर ये ट्रेड मेरे वहाँ पे ऊपर नहीं जाता है, वहाँ पे 920 930 नहीं जाता है, अगर ये नीचे चला जाता है तो मुझे वहाँ पे लॉस कब तक हो, जब तक 908 रुपये नहीं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हम वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा जो लॉस है वहाँ पे वो मिनिमाइज हो सके, वहाँ पे वो कम हो सके लॉस हमारा, इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अब जो भी आपने वहाँ पे ट्रेड्स लिए होते हैं, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर बुक है उसमें आपको पता लगता रहता है कि आपने इतने टाइम पे इतना ट्रेड लिया था, इतनी आपकी उसमें क्वांटिटी थी, इस प्राइस पे आपने उसको वहाँ पे सेल किया है। सेल करना भी देखो यार यहाँ पे जैसे आपने बाई किया था वैसे आपका सेल का भी यहाँ पे ऑर्डर लग जाता है। यहाँ पे देखो आप सेल का वहाँ पे बता देते हैं कि आपने इतनी क्वांटिटी थी, कितने मार्केट प्राइस पे आपने 915 था, आप चाहते हो कि यार 920 पे जब ये वहाँ पे हो वहाँ पे आपको सेल करना है, आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सेल का भी यहाँ पे ऑर्डर लग जाता है। देन यहाँ पे होल्डिंग्स आ जाता है, जो भी आपने स्टॉक्स को वहाँ पे होल्ड किया हुआ है, चाहे वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 सालों के लिए, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में दिखता है। यहाँ पे इस टाइम मेरी कोई होल्डिंग्स नहीं है इसलिए वहाँ पे खाली दिख रहा है। जो आपकी करंट पोजीशन चल रही है इंट्राडे में, जो भी आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आपका लॉस हो रहा है, वो आपको यहाँ पे पोजीशन में जाके दिखता है कि आपकी कौन सी पोजीशन वहाँ पे चल रही है। अब जो लोग यहाँ पे IPOs वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे बिडिंग का ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे ये देखो इतने सारे IPOs यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो IPO के लिए। यहाँ पे आपको IPO की डेट भी दिख जाती है कि यार ये देखो 8 तारीख से लेके 12 फरवरी तक ये IPO चल रहा है, कि इस प्राइस रेंज में यहाँ पे चल रहा है, 63 रुपीज़ के प्राइस रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बिडिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। फंड्स का ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि कैसे आपको फंड्स को ऐड करना है या वहाँ पे विड्रॉ आप कैसे कर सकते हो। तो ये बेसिक सा यहाँ पे ज़ीरोधा का टर्मिनल है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेम टर्मिनल आपको यहाँ पे ग्रो पे भी मिल जाएगा, अपस्टॉक पे भी मिल जाएगा, एंजल वन पे भी आपको मिल जाएगा। जो बेसिक चीज़ें है बाइंग का, सेलिंग का, स्टॉप लॉस का, ट्रिगर्ड प्राइस का, ये सब में वहाँ पे सेम ही रहता है, जस्ट उन्होंने थोड़े बहुत इधर उधर नाम चेंज कर दिए होंगे। अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले जस्ट मैं आपको 2 चीज़ें और यहाँ पे समझा देता हूँ। पहली यहाँ पे आती है मार्केट डेप्थ। यहाँ पे देखो जब आपका एक्चुअली में वहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा होगा, यहाँ पे आपको पता लगेगा कितने लोग वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं,
कितने लोग वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉक का ओपन प्राइस क्या है, उसका लो क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, लोअर सर्किट लगा है या कितना उसने हाई मारा है उस स्टॉक का उस दिन में, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। अब यहाँ पे अगर किसी को टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट देखना है तो यहाँ पे देखो चार्ट्स है, चार्ट्स पे आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट दिख जाएगा। जितनी भी हम आगे टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे समझने वाले हैं इस पूरे क्रैश कोर्स में, वो सारे के सारे हम इस चार्ट्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी तक आपको इस कोर्स में ट्रेडिंग के कितने वहाँ पे टाइप्स होते हैं, आपको कौन सी वहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी वहाँ पे हाई रिस्क की ट्रेडिंग है, कौन सी लेस रिस्क की वहाँ पे ट्रेडिंग है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वेव फॉर्म क्या होती है, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, डीमेट अकाउंट वहाँ पे कैसे खोलते हैं, वहाँ पे स्टॉक्स को ऐड कैसे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैसे ऐड करते हैं, बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, NSE, BSE चार्ट्स को कैसे आपको ओपन करना है, ये जस्ट अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें वहाँ पे सिखाई है। आई होप इतनी चीज़ें अभी तक आपको वहाँ पे समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको कोई भी डाउट्स है आप उसको वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोज़ वहाँ पे बनाने की। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।